कर सकते हैं, उसके बारे में कभी कोई किसी प्रकार की दिक्कत उसमें होती नहीं है। हाँ। हकीकत यही है, मैं ये कहूंगा कि ये जो परिदृश्य है ये सरकार की नॉन परफॉर्मेंस का एक सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। और ये कहना पड़ेगा कि सरकार और कांग्रेस की सरकार, मैं तो बार बार इस बात को दोहरा करके कहता हूं कि कांग्रेस सरकार के 7 महीने का 8 महीने का कार्यकाल वो उत्तराखंड के प्रबंधन में नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी झगड़ों के प्रबंधन में ही वो समय व्यतीत होता रहा। अभी आप बेहतर जान सकते हैं, चूंकि एक वक्त में घर के भीतर की सारी चीजें आपने भी देखी हैं जी। घर में कितने बल्ब किस रंग के हैं सब पता है आपको, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। राजीव जी, मुन्ना सिंह जी जो बात कह रहे हैं और जितनी गंभीरता से कह रहे हैं और जो हम आपकी बात समझ रहे हैं और जो आंकड़े हमारे पास हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्देदारी है। देखिए भाई साहब, देखिए ऐसा है कि बहुत ही सम्मानित हमारे बड़े भाई हैं मुन्ना सिंह जी, और बड़े सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो पिछले 5 वर्षों का जो कार्यकाल था उसमें अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें तो 7-8 महीने तक या 9 महीने तक भी मैं समझता हूं कि वो आधी से भी कम राशि ही खर्च कर पाते थे। और जो शेष धनराशि है उसको भी अगर 31 मार्च तक आप देख लें, साल के अंत तक, वित्तीय वर्ष के चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक, तो केवल वो 50 या 55% ही इस्तेमाल हो पाई। अच्छा। और आपका जिस तरीके से आप आंकड़े दिखा रहे हैं उसमें विगत जो वर्ष है 10-11 और 11-12 उसमें आप स्वयं देख सकते हैं कि जो धन खर्च किया है भारतीय जनता पार्टी ने वो 55 से 60% है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई, लेकिन 20% से ज्यादा ही है ना श्रेय लेने वाली बात भाई साहब, 20% से तो ज्यादा ही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जो भी आंकड़ा आप बता रहे हैं, अच्छा वो आपने 55-60 बोला, लेकिन जो भी बोला वो 20% से तो ज्यादा ही है। अब वो दूसरी बात है कि 5 महीनों में आप विकास कार्यों की गंगा बहा दें, जैसा कि आज मुख्यमंत्री जी आज मुख्यमंत्री जी ने देहरादून में विकास कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि योजना बजट को तेजी से खर्च किया जाए। जरा मुख्यमंत्री जी का बयान पहले सुनवा देते हैं अमिताभ जी, फिर आपकी टिप्पणी लेंगे। जरा बयान सुन लेते हैं। जिला प्लान का 65% पैसा यहाँ खर्च हो चुका है, लेकिन जो समस्याएं थी इनकी उनको हम लोगों ने समझा है। विशेष इनको कहा गया देहरादून में जो शहरें, जो सड़कें हैं जो एडीबी से टूटी थी, खराब हो गई थी, तो एडीबी और पीडब्ल्यूडी से आपस में बैठ करके इन्होंने कहा है कि हम 4 महीने का समय दीजिए, एडीबी की टूटी हुई सड़कें हम जो है शॉपिंग करके छोटे छोटे लॉट्स में उसको हम ठेके देके बनवा देंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी, कुछ समझ में आया? नहीं, देखिए मैं एक तो इस तरह के शब्दों से ऊब जाता हूं बहुत जल्दी। कोई किसी की सरकार हो, मुख्यमंत्री ने समीक्षा की, अधिकारियों को कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए, ये शब्द अजीब है भाई, इस पर मैं क्या कहूं। ये शब्द वितृष्णा पैदा करता है मेरे मन में, क्योंकि ये सत्य नहीं है ना। 4 महीने बाद हम मिलेंगे देहरादून में, तब भी वही स्थिति होगी। खैर, राजीव महर्षि जी ने कुछ बातें कही, पहले तो उन पर मैं टिप्पणी कर दूं। हालांकि ये मुद्दा हम एक बार उठा चुके, आज बहस मैं दूसरी दिशा में ले जाना चाहता था, लेकिन वो बहस दूसरी दिशा में चली गई। खैर, इन्होंने कहा कि भाई जो समय अब बचा है उसमें जल्दी जल्दी सब निपटा देंगे। तो जब जल्दी जल्दी निपटता है तो पैसे का सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग और अपव्यय होता है, ये भी ध्यान रखिए। दूसरी बात, उत्तराखंड में पहाड़ी इलाका, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीने वहां बर्फ पड़ेगी, कौन सी विकास की गंगा बहेगी तब? कैसे विकास होगा? आज से 4 महीने पहले मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था तो उन्होंने कहा था कि बरसात निपट जाए तो विकास होगा। अब सर्दी की बात आ गई, ये मौसम, ये होली, ये दिवाली, ये टिप्पणी मैंने पिछली बार भी की थी, ये दशहरा, ये चुनाव, ये उपचुनाव, ये आते जाते रहेंगे। विकास का चक्र रुकना नहीं चाहिए। अब मैं कहता हूं कि आज ये विषय हमने क्यों उठाया, हम इस विषय पर अभी कुछ दिन पहले एक व्यापक चर्चा करके गए थे, आज ये विषय हमको क्यों उठाना पड़ा? मैं अविकल थपलियाल की बात से अपने को शुरू करूंगा। जब राष्ट्रपति या स्टेट में गवर्नर या लोकसभा का अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष कोई एग्जीक्यूटिव प्रोसेस से जुड़ा बयान देता है तो उस बयान की प्रतिध्वनि बड़ी होती है। इस बात को समझिए राजीव महर्षि, इस बात को समझिए। मुझे पता नहीं आपका कितना पॉलिटिकल अनुभव है, लेकिन मैं इस चीज को जानता हूं
ये पद पर बैठा व्यक्ति जब कोई बयान देता है तो उस चिट्ठी के आर पार भी कुछ होता है, उसको भी समझिए। क्या लिखा है वो समझिए, सुनिए, और जो नहीं लिखा वो भी समझिए, वो भी समझिए। मैं ऐसे दृष्टांत दे सकता हूं। कुंजवाल आज ये क्यों कहे आज की तारीख में कि नारायण दत्त तिवारी की सरकार अच्छी थी, इससे तो कुंजवाल जी जिस अब मैं वो विधानसभा अध्यक्ष को किसी का गुट का नहीं मानता, किसी पार्टी का भी नहीं मानता, लेकिन उनके पूर्व के उसको देखे तो उनके हरीश रावत जी के साथ जो निकटता है, और उसके बाद भी हरीश रावत जी के निकटता के बाद भी अगर वो नारायण दत्त तिवारी की सरकार को आज याद कर रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष की आसन पर बैठकर, तो सोचना होगा ना। फिर वो चिट्ठी प्रेस में आती है, तो ये मानकर चलिए कि कांग्रेस का घर दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त नहीं है कांग्रेस का घर। विकास भी नहीं हो रहा और घर भी दुरुस्त नहीं, दो दिक्कतें हैं, इसको समझना होगा। अन्यथा राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष सार्वजनिक तौर पर ऐसी बातें नहीं कहते। मुख्यमंत्री उनसे मिलते रहते हैं, वो अपनी चिंता मुख्यमंत्री को जता सकते थे। मुख्यमंत्री दुर्लभ नहीं होते विधानसभा अध्यक्ष के लिए, वो अपनी चिंता जता सकते थे, उसके 20 रास्ते थे, लेकिन वो चिंता अगर चौराहे पर जताई जाए, मीडिया के थ्रू जताई जाए, तो उसके संदेश को समझिए जो निहितार्थ है, जो उत्तराखंड कांग्रेस के अंतःपुर का आंतरिक संघर्ष है, उसको समझिए। राजीव महर्षि जी, हमने पहले ही कहा कि हमें इसे सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए, और सकारात्मक है नहीं भैया, हमें इसे राजनीति है नहीं बनाना चाहिए, नहीं, ये नहीं लेना चाहिए, हम इसको राजनीतिक मुद्दा हमें नहीं बनाना चाहिए। हमारा ये कहना है यदि पैसा खर्च नहीं हुआ है तो उसकी कुछ मजबूरियां रही होंगी, और हमारा पूरा प्रयास है। बात तो पीछे छूट गई, हम बात पैसा खर्च होने से एक कदम आगे की बात कह रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष विजय बहुगुणा और उनकी सरकार को खारिज कर रहे हैं, ये कहते हुए कि इनसे बेहतर पंडित नारायण दत्त तिवारी थे। ये मुद्दा है मित्र। कौन योजनागत व्यय के आंकड़ों में जा रहा है, किसने कहा आज? नहीं, मूल बात है कुंजवाल के लिए ऐसा एसओएस क्या था, ऐसा मैंडेटरी क्या था आज की तारीख में। इतना खुशगवार माहौल, कल हरीश जी की बिटिया की शादी होकर चुकी, आज ही क्या जरूरत थी ये सब बोलने की? ये मूल प्रश्न है, इसको समझिए। और सकारात्मक जो आप एक अच्छा भाव दिखा रहे हैं, मैं सैद्धांतिक तौर पर आपकी बात ठीक है पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते, लेकिन राजनीति के विश्लेषक होने के नाते मैं अविकल और अतुल इस बात से सहमत नहीं हो सकते। मैं तो नब्ज देख के बता दूं कि रोगी के शरीर में कहीं ना कहीं कुछ व्यवधान है, उसको समझिए राजीव जी। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं यहां पे जी, कि इससे पहले यशपाल आर्य और प्रकाश पंत विधानसभा अध्यक्ष रहे, लेकिन उनकी ओर से कभी भी अपनी सरकार पर इस तरीके की बातें नहीं आई, या उन्होंने कभी कही हो नाराजगी में या कड़ी पत्र लिखा हो, तभी तो मुद्दा और गंभीर हो जाता है। हाँ, मैं एक उदाहरण और दे रहा हूं बीजेपी का। चौहान जी भी यहां पे बैठे हुए हैं। हरबंस कपूर बीजेपी के शासन में विधानसभा अध्यक्ष थे। हाँ। उन्होंने पूरे 5 साल लगातार वो ये कहते रहे कि नया विधान भवन बनना चाहिए, नया विधान भवन बनना चाहिए। हाँ। केंद्र से 88 करोड़ रुपए हमें मिल चुका है, ये शुरू किया जाए। वो 5 साल गुजर गए उनके, सरकार चली गई, लेकिन वो नहीं बना। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि विधान भवन बनना चाहिए, मुद्दा आधारित बात कही उन्होंने, नीतिगत बात कही है, तब ये बात आई कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब जहां तक कुंजवाल जी का बहुत बड़े पद पर है, सबसे ऊपर वाले पद पर है, और जो हरीश गुट की मैंने बात करी है, मैंने पहले भी कहा कि हरीश गुट हमेशा मुद्दों को आगे लेकर अपने ही सरकार में विपक्ष की भूमिका अदा करता रहा। अविकल इनको याद दिलाइए, तिवारी जी के समय हरीश रावत जी कितना उम्दा मुद्दा ढूंढ के लाए थे जब अनशन पर बैठ गए थे। स्थानीय 70% रोजगार का नारायण दत्त जी उसका उत्तर नहीं ढूंढ पाए उस मुद्दे का। हाँ, विधानसभा के बाहर धरने पे बैठ गए। और अभी हरीश धामी पहले दिन विधानसभा का सत्र था, हरीश गुट के विशेष वो बाएं हाथ है उनके, वो काली पट्टी बांधकर विधानसभा के अंदर गए पहले दिन ही। हाँ। और इतना लंबा चौड़ा अपना चिट्ठा मुख्यमंत्री जी को दिया, और अभी परसों उन्होंने फिर कहा कि मैं आमरण अनशन करूंगा। तो ये सारे संकेत क्या है? उसके बाद उस गुट से जुड़े एक जो सबसे बड़े पद पर बैठा व्यक्ति है, और अगर वो बजट को लेकर अपनी ही सरकार को घेर रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि 10 जनपद को यह संदेश दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री असफल हो चुके हैं, सरकार नहीं चला पा रहे हैं। ठीक बात है। और टिहरी उपचुनाव के बाद इस गति ने काफी जोर पकड़ लिया है। राजीव महर्षि जी, खेल है।
राजीव महर्षि जी, अविकल भाई जो बात कह रहे हैं उसमें अब आप कुछ सकारात्मक ढूंढ के दिखाइए मुझे। देखिए, हम तो उसका जो है सीधा अर्थ यही निकालेंगे हाँ। कि हमें उसमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। हाँ। हमें किसी भी तरीके से मान लेना चाहिए कि सरकार विकास के लिए गंभीर है। मुन्ना सिंह जी, और सरकार मुन्ना सिंह कटिबद्ध है। जी, अरे भाई आप लोग राजनीति क्यों करते हैं? राजीव जी इतनी अच्छी बात कहते हैं, आप लोग राजनीति करते हैं, बताइए। विजय बहुगुणा जी और हमारे तमाम जो बड़े मंत्री, मुन्ना सिंह जी को बोलने दीजिए, वक्त कम है, वक्त कम है, वक्त कम ये है, बताइए कि समीक्षा की और निर्देश दिए, वक्त कम मुन्ना है। जी कहना चाह रहे हैं। मुन्ना सिंह जी बहुत राजनीति करते हैं भाई आप लोग। देखिए राजीव महर्षि जी को कितना दुखी कर दिया आपने, बताइए। अतुल जी जी देखिए, दो चीज बड़ी साफ है जी, बोलिए। दो चीज बड़ी साफ है। नंबर एक तो इस बात में कोई चोरी छुपी की बात नहीं है। हरीश रावत जी आज से भी 2 महीना पहले, 1.5 महीना पहले उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि सरकार की अकर्मण्यता के खिलाफ, सरकार की नॉन परफॉर्मेंस के खिलाफ मैं हरिद्वार में भजन करने वाला हूं गंगा किनारे। भले ही उसमें उन्होंने चोरी चकारी के मुद्दे भी जोड़ लिए, उन्होंने अवैध खनन करने वालों के लिए भी लाइसेंस मांग लिया, बिजली की चोरी करने वालों के लिए भी लाइसेंस मांग लिया। नैतिकता इस स्तर तक इतने बड़े नेताओं की गिर जाएगी और कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार जो केंद्र सरकार में मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं, हाँ। तो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, ये सोच उनको मुबारक। पर मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के इस अंतर्कलह का और कांग्रेस का जो ये धींगा मुश्ती है, जो सरकार को अल्टा पलटी करने का, किसी को कुर्सी से उतारने का जो ये चल रहा है, इसका खामियाजा उत्तराखंड को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है महेश, नहीं, राजीव भाई जिस बात को कह रहे हैं जी, हम तो ये कहते हैं, यदि ये कहते हैं कि साहब कांग्रेस बीजेपी के समय में फलाना काम नहीं बहुत हुआ, संक्षेप में, बहुत तो हम ये कहते नहीं, हम ये कहते हैं कि आपको जनता ने एक ही सही ज्यादा, एक सीट ज्यादा इसलिए दी कि आप शासन चलाइए, आप बेहतर तरीके से चलाइए। तो आप अकर्मण्यता को, आप असफलताओं को आधार मत बनाइए, आप सफलताओं को आधार बनाइए। ठीक बात है। आज स्थिति ये हो गई है कि 7 महीने में आज 15 से 20% केवल बजट यूटिलाइज कर पाए। इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक ये कह रहा हूं कि सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल भी केवल कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी झगड़ों को सुलटाने के लिए, अंदरूनी झगड़ों को तय करने के लिए किया जा रहा है। तो इसका खामियाजा उत्तराखंड की जनता क्यों भुगते? ठीक है मुन्ना जी, बहुत मौलिक, बहुत अच्छे और बहुत गंभीर सवाल उठा रहे हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी। वक्त से हम आगे निकल चुके हैं। एक शेर कहूंगा राजीव महर्षि की नजर, उनको देखे से जो चेहरे पे आ जाती है रौनक। सब सकारात्मक देख रहे हैं राजीव भाई, अच्छी बात है, इस उम्र पे होना भी चाहिए, सब भी पॉजिटिव। उनको देखे से जो चेहरे पे आ जाती है रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। अच्छा, बीमार अच्छा नहीं है, इसको देखिए, नहीं तो मुश्किलें हो जाएंगी। उत्तराखंड को बेहतर शासन मिलना चाहिए, ये उसका हक है। ये कुंजवाल और विजय बहुगुणा और हरीश रावत और तमाम गुटों के बीच संघर्ष का अखाड़ा नहीं हो सकता। उत्तराखंड की 1 करोड़ जनता को उसका हक मिलना चाहिए। और एक बात छोड़कर जाऊंगा मुन्ना सिंह चौहान और राजीव महर्षि दोनों के सामने, इस पर हम और अतुल किसी दिन आएंगे तो बिग बुलेटिन में बात करेंगे। आपके सूबे में 1 करोड़ की आबादी कुल जमा, जिसमें बच्चे बूढ़े निकाल दीजिए, तो 6 लाख स्किल्ड बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड, स्किल्ड अनएम्प्लॉयड, जो प्रोफेशनली कैपेबल है रोजगार के लिए, वो संख्या है 6 लाख। छोटा सा सूबा, ये स्थिति ऐसे नहीं चलेगा। कल इसी पर हम बिग बुलेटिन कर रहे हैं। चलिए, अमिताभ अग्निहोत्री जी ने अच्छा है मुद्दा छेड़ दिया। कल रात 8:30 से 9 इसी मुद्दे पर हम बिग बुलेटिन करेंगे और उम्मीद करेंगे कि हम उस मुद्दे पर सकारात्मकता से सोचें। राजीव महर्षि जी, मैं माफी चाहूंगा कि अगर आपकी सकारात्मकता से मैं अपनी सकारात्मकता को नहीं जोड़ पाया। बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो आने के लिए। मुन्ना सिंह जी बहुत धन्यवाद आपका, अविकल भाई बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी बहुत धन्यवाद आपका, और जनता जनार्दन का भी शुक्रिया हमारे इस खास पेशकश में अपना रोल फिक्स करने के लिए। हम जो कहते हैं, हम जो दिखाते हैं, उस पर आप विचार विमर्श जरूर कीजिए, क्योंकि सरकार आप बनाते हैं, सरकार आप गिराते हैं, और जो सरकार आपकी नहीं तो फिर वो सरकार क्यों। नमस्कार। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। India's largest university,
with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries. 25 international tie-ups. Placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students.